लॉकडाउन में पापा दुनिया छोड़कर चले गए। छोटे बेटे ने ऐसी जिद की कि धरती पर वापस आना ही पड़ा। छोटे भाई को यकीन नहीं हो रहा था कि पापा घर में आ चुके हैं। पिता पुत्र के लगाव की ये कहानी सदियों तक याद रखेगी दुनिया। ये कहानी कैसे पिता पुत्र की है जिनका रिश्ता कभी खत्म नहीं हुआ। पिता के स्वर्गवास के बाद भी बेटा उन्हें रोज याद करता है। इतना याद करता है कि उसने अपने दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया, घर से निकलना बंद कर दिया, यहाँ तक कि उसने खाना पीना भी कम कर दिया। घर में केवल एक बड़ा भाई और माँ बची, वो उनसे भी नजरें चुराने लगा। दिन रात अपने कमरे में रहता और मुश्किल ही कमरे से बाहर निकलता। उसकी ये हालत उसके बड़े भाई और मां को देखी नहीं गई। आस पड़ोस के लोगों ने भी काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने पापा के बिना अपनी दुनिया को भूल ही बैठा। मां चिंतित रहने लगी कि अब ऐसा क्या करूं कि मेरा बेटा अपने पिता की यादों को भूलकर सामान्य व्यवहार करने लगे। लेकिन उन्हें कुछ ऐसा नहीं सूझ रहा था। वो अपने बेटे की तकलीफ को देखकर बहुत उदास रहने लगी। मां के साथ साथ उनका बड़ा बेटा भी उदास रहने लगा। दोनों माँ बेटे हर संभव प्रयास करने लगे कि किसी तरह से ठीक किया जाए, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रहा था। दिन बीतता गया और वो अपने पिता की यादों में अधिक खोता गया। अचानक से बड़े भाई को एक आइडिया आया। उसने छोटे भाई के बर्थडे के मौके पर उसे एक ऐसी गिफ्ट देने की सोची जिससे वो सब कुछ भूलकर सामान्य हो जाए। इसके लिए उसने अपनी माँ से बात की और उसके बर्थडे के मौके पर पिताजी का मोम का पुतला गिफ्ट करने का प्लान बनाया। मोम का पुतला बनाने के लिए राजस्थान के कारीगर से संपर्क किया गया। जयपुर में पुतला तैयार किया गया। 30 नवंबर को छोटे भाई सुमित का बर्थडे था। उसी दिन पिताजी के पुतले को एक रूम में सजा धजा कर रखा गया और बर्थडे वाले दिन उसे पिता का मोम वाला पुतला भेंट किया गया। पुतले को देखकर उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो पुतले से लिपट कर रोने लगा। उस दिन से उसे ये लगने लगा कि उसके पिताजी उसी के पास हैं और वो उनकी खूब देखभाल करता है। धीरे धीरे उसका व्यवहार भी नॉर्मल होने लगा। अब वो दोस्तों से भी मिलता है, खाता पीता भी है और घर में व्यवहार भी सामान्य हो गया है। दिल को झकझोर देने वाली ये कहानी महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले से है। चिखली शहर के गजानन नगर में रहने वाले टीचर दीपक वेनकर की मौत कोरोना से 1.5 साल पहले हो गई थी। तभी से उनका 14 साल का बेटा सुमित काफी चिड़चिड़ा हो गया, जिसके बाद बड़े बेटे 19 साल के शुभम ने उसे ठीक करने के लिए ऐसा किया जिसकी सब लोग तारीफ कर रहे हैं। एक भाई के लिए बड़े भाई ने जो किया उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।